नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है नाजरीन, आजकल जब से ये पिछले साल से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है तो चारों तरफ से सिर्फ नाउम्मीदी, हेल्पलेसनेस की ही खबरें सुनाई दे रही हैं। अब एक अच्छी खबर हमें कल की सुनाई दी है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने तापी यानी एक गैस पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से शुरू होगी और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से गुज़र कर भारत तक पहुंचेगी। और जाहिर है अफ़गानिस्तान को भी गैस मिलेगी, पाकिस्तान को भी मिलेगी और भारत को भी मिलेगी। नाजरीन, हकीकत में ये जो प्रपोज़ल है ना, ये 20-25 साल पुराना है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है हिंदुस्तान दुश्मनी की बातें करता रहता है और किसी भी लिहाज से भारत के साथ किसी भी किस्म के तिजारती ताल्लुकात रखने से गुरेज करता रहता है। ये अलग बात है कि जब तकलीफ होती है तो कभी टमाटर ले लिए, कभी प्याज ले ली, लेकिन उसे कुछ इसी वजह से तो सार्क बर्बाद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखना नहीं चाहता। अब जनाब, ये जो गैस पाइपलाइन है, इसका हमने बताया आपको कि 20-25 साल पहले इसका जिक्र हुआ था और ये प्रपोज की गई थी और मंजूर भी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की हठधर्मी की वजह से इसके ऊपर अमल दरामद न हो सका। अभी जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, पिछले साल की बात है, 24 फरवरी 2022 की, उसके बाद से क्या हुआ कि अचानक पूरी दुनिया में जो एनर्जी के जो भाव है ना, आसमान को छूने लगे। और जाहिर है एनर्जी में गैस बहुत अहम उसका सोर्स है और वो जो गैस जो कि $170 में एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट मिला करता था, वो 500 तक पहुंच गया। अच्छा, पाकिस्तान ने तो, क्योंकि पहले वो कतर से बहुत सस्ती मिलती थी, खासतौर पर वो मुस्लिम मुल्क है तो पाकिस्तान को सस्ती भी दे दिया करता था, तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने क्या किया कि बहुत सारे पावर जनरेटर या बिजली के पावर हाउस जो है ना, गैस के बना डाले, जबकि भारत में नहीं है। भारत गैस को ऐसा ही ज़िया नहीं करता, गैस को ज़रूरी कामों में इस्तेमाल करता है। खैर, पाकिस्तान ने बहुत सारे पावर हाउस बना लिए गैस के ऊपर और सस्ती गैस मिल रही थी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन की जंग शुरू हुई और गैस $500 फिर ब्रिटिश थर्मल यूनिट तक पहुंच गई, तो फिर पाकिस्तान में बंद हो गए। और जनाब, ये हम आपको बता दें कि पाकिस्तान तक ये जो गैस पहुंचती है ना, या भारत तक भी, समझे, अगर कहीं से भी हम मंगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर पाइपलाइन हो तो फिर तो डायरेक्ट आ जाती है, अगर पाइपलाइन नहीं हो तो पहले तो जहाँ पे ये गैस पैदा होती है उसको लिक्विफाई करते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और उसके बाद फिर उसको पानी के जहाज़ों से जो है लाया जाता है। अब जाहिर है वहाँ से निकलेगा, आधा महीना 1 महीने के बाद पहुँचेगा, उतरेगा, और फिर जो मंजिल मकसूद होती है, पाकिस्तान हो या भारत हो, तो वहाँ पर फिर जो है मोस्टली जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाहें होती हैं, उनके नज़दीक रीगैसिफिकेशन प्लांट लगाया जाता है। फिर वही जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है उसको फिर से गैस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको वहाँ से पाइपलाइन के ज़रिए अपनी मंजिल मकसूद, अब उसमें वो कहीं पर भी जा सकता है इनसाइड आवर ओन कंट्री। पाकिस्तान को चाहिए वो कहीं पे भी भेज दे, भारत को चाहिए कहीं पे भी भेज दे। तो इसीलिए ये जो थ्रू शिप जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ जाती है गैस वो। अगर उसकी जगह पे सीधा गैस फील्ड से, जैसे ये तुर्कमेनिस्तान क्या है,
उसकी सरहद जो है अफगानिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में है ताजिकिस्तान, और सीधे नॉर्थ में है उज़्बेकिस्तान, हज़ारा के ऊपर पड़ता है, और मज़ार शरीफ के ऊपर पड़ता है जहाँ पे हज़ारा लोग रहते हैं। और उसके वेस्ट में जो है ना ये तुर्कमेनिस्तान है, और फिर ईरान हो जाता है। तो ये तुर्कमेनिस्तान की सरहद मिलती है, तो वहाँ से ये गैस पाइपलाइन अशकाबाद से चल सकती है, और अफगानिस्तान में हेरात से गुजर कर आएगी कंधार, कंधार से फिर आएगी कोयटा, कोयटा से फिर आएगी मुल्तान, और मुल्तान से फिर राजस्थान के फाजिल्का में आ जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है कि इसकी वजह से तुर्कमेनिस्तान को तो खैर गैस का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो पैसेज देता है, जैसे अफगानिस्तान देता है या पाकिस्तान देता है, अफगानिस्तान को जितनी गैस चाहिए वो खुद ले लेगा, लेकिन जो उसके टेरिटरी से गुजरेगी उसको उसकी राहदारी का पैसा मिलेगा। जितनी गैस पाकिस्तान की टेरिटरी से गुजरेगी पाकिस्तान अपने लिए ले लेगा, वो तो अलग बात है। उसके बाद जो उसकी टेरिटरी से गुजरेगी तो उसको राहदारी का पैसा मिलेगा। इस तरह से भी उसको कमाई होगी, और फिर वो गैस आके पहुंचेगी भारत को। इस तरह से ये विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल द 4 कंट्रीज। लेकिन पता नहीं क्यों, सीधी बात है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना शुरू से हिंदुस्तान दुश्मनी की रही है, और इसकी वजह से उसने हिंदुस्तान को तो खैर नुकसान नहीं पहुंचाया, ज़्यादा नुकसान अपने आप को ही पहुंचाया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान की बनी हुई पाकिस्तान दूसरे ममालिक से खरीदता है, सीधे नहीं लेता। वही चीज़ समझो जैसे hyundai की कारें हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट है, वो भारत में बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो भारत से नहीं लेता, वो दुबई से लेता है। हालांकि सब्जियां, प्याज वगैरह ये सब दुबई, वही चीज़ जो भारत से वाघा बॉर्डर के थ्रू आसानी से पाकिस्तान जा सकती है। और इसी तरह भारत दूसरे ममालिक को जो भी उसके पड़ोस में पड़ते हैं, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, या कोलंबो है, मतलब श्रीलंका है, नेपाल, श्रीलंका, और हाँ बांग्लादेश है, तो सीधा ट्रकों में माल चला जाता है वहाँ पर। और इसी तरह पाकिस्तान में भी भारत जो है ट्रकों के थ्रू भेज सकता है, और वो चीज़ बहुत सस्ती पड़ जाएगी, बहुत सस्ती पड़ेगी। तो अच्छा, इसलिए देखिए जनाब, पहले ही पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, शरह महंगाई है, वो 47% तक पहुंच गई है। लॉन्ग टर्म 37% तक है। हर चीज़ आसमान को छू रही है। डॉलर का भाव 308 रुपया तो इंटर बैंक में है, कहते हैं ओपन मार्केट में 350 तक पहुंच गया है। अगर ये गैस सीधे सीधे वहां से गुजरे और भारत को पहुंचे, तो इस तरह पाकिस्तान के वो जो बंद पड़े हुए जो भी पावर हाउस या जनरेटर हैं वो सभी चालू हो सकते हैं। पाकिस्तान को घरों में कितना शटडाउन होता है गैस का, पूरा दिन पहले जब हम छोटे हुआ करते तो पाकिस्तान में सुई गैस की फरावनी थी, और कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि चूल्हे में गैस नहीं है, खोलिए और दियासलाई जलाइए, गैस शुरू हो जाती थी। लेकिन अभी टाइम से देते हैं पाकिस्तान में वो, ये तो फ्यूल है। वैसे हकीकत में गैस की जो मेन जो इस्तेमाल होता है ना गैस का, वो होता है उससे खाद बनाना, उससे अलग अलग केमिकल बनाना, और कई चीज़ों में नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में गैस की कमी है, इसीलिए, और तो छोड़िए खाद को, तो छोड़िए, खाद भी बहुत महंगी हो गई है पाकिस्तान में, उसको तो छोड़िए, खुद पावर हाउस बंद पड़े हैं, और इसीलिए 12-12, 14-14 घंटे का शटडाउन होता है पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पर अभी गर्मियों के दिनों में तो ये डिमांड जो है ना अपने आसमान को छूने लगती है, और इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने अभी फैसला किया है कि मार्केट सभी रात के 8 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे, ताकि वो लाइटें जलना बंद हो जाएं, एसी भी जलना बंद हो जाए। और इस तरह से, क्योंकि पावर की जो मतलब पैदावार है, प्रोडक्शन है, डिमांड उससे ज़्यादा है, तो फिर ट्रिप हो जाते हैं। और
पहले ही छोटे शहरों में तो 14-14 घंटे का शटडाउन रहता है पाकिस्तान में, और अभी तो गर्मियों के दिनों में तो और भी जुल्म हो जाता है। तो अगर ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में पहुंच जाए तो पाकिस्तान को न सिर्फ अपने इस्तेमाल में आएगी बल्कि उसको राहदारी का पैसा भी मिलेगा। नाज़रीन, कल जुमेरात के दिन अशकाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जो है इस तापी गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पर जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उन्होंने दस्तखत किए, और ये उम्मीद जताई है शहबाज शरीफ ने कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पे अमल शुरू हो जाएगा और गैस मिलनी शुरू हो जाएगा। खैर, ये इतना जल्दी तो नहीं हो सकता, 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। वैसे भी ईरान से भी ऐसे ही एक पाइपलाइन का जो प्रपोजल था, और ईरान ने तो वो पाकिस्तान तक लाइन पहुंचा भी दी है, और पाकिस्तान को उसने नोटिस भी दिया था कि आप अपना गैस पाइपलाइन का हिसाब बनाइए, नहीं तो हम आपके ऊपर $18 बिलियन का हर जाने का केस थोप देंगे। वो खैर वो एक अलग किस्सा है, लेकिन ये एनर्जी की ज़रूरत हमारे खित्ते के मुल्कों को बहुत अशद ज़रूरी है, और ऐसे प्रोजेक्ट पर बिना किसी वक्त ज़ाया किए और बिना किसी पॉलिटिक्स के इनके ऊपर अमल दरामद किया जाना चाहिए। ये हम सब के मफाद में है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान के नहीं, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान के नहीं, चारों मुल्कों के बल्कि दुनिया के मफाद में है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।